तो कहते हैं हित हित ध्रुव, यह रस अति सरस है, जितने रसिक लोग हैं सब इसकी प्रशंसा करते हैं। मोती को छोड़ करके, मानसरोवर का जो हंस होता है ना, वो केवल मोती ही खाता है, मोती छोड़ करके वो अन्य कोई चीज खा नहीं सकता। तो ये जो कहा उन्होंने, हंस सुता तट विहरव्यो, कि मतलब अपने मन रूपी हंस उसको यमुना तट पे टिकाना है, और यमुना तट पे टिका करके इनके चिंतन में ही रहना है। रसिक प्रेमी जो होता है इस प्रेम का ही चिंतन करता है। रसिक प्रेमी का मन उस हंस के समान होता है जो केवल मोती खाएगा, अन्य कोई रस वो नहीं लेगा। तो इस रस की इतनी प्रशंसा की गई है। रस भीजो रस में फिरे, एक बार रस चढ़ गया ये ना, भीग गया उस रंग में, कहते हैं फिर तो वो फिरता रहता है पागल की तरह। रस निधि जमुना तीर, चिंतत रस में सने दो श्यामल गौर सरी। अतएव अनन्य रसोपासक रस रस स्निग्ध भाव से प्रेम रंग भिंगे गौर श्याम नवल युग का सरस चिंतन करता हुआ रस राशि कालिंदी के सुभग तट पर विचरण करे। तो वृंदावन, यमुना, लाडली लाल और हम और रसिक जन। अब दूसरा कुंडल है या कि तो रसोपासक की रहनी, ये समझ गए आप लोग कैसे रहता है रसोपासक। उसका मन, अभी तो हम शरीर से जा सके, जब जब जाना को मिला तो जाना चाहिए, नहीं जा सके जहां हम बैठे हमारा मन तो जा सकता है ना। मन को भगवान ने दे दिया बड़ा, कहीं भी जा तू, मन को हम हमेशा यमुना ले जाए, मन को हमेशा हम कुंज में ले जाए, और मन में हमेशा इन दोनों को प्रेम से चलते फिरते यमुना के आसपास घूमते फिरते देखें, महसूस करें, रुक जाए, देखें, महसूस करें। और जब महसूस आप करने लगते हो भगवान को, इन दोनों को, कभी गलबैया डाले घूम रहे हैं, कभी हाथ पकड़े घूम रहे हैं, कभी एक दूसरे को देख करके हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, छेड़ रहे हैं, कुहनी से मार रहे हैं। जब ये चलते हैं तो पीछे पीछे मोर चल रहे हैं। और केवल चलते हुए मत देखना, यमुना से हवा बह रही है, ठंडी ठंडी अच्छी वाली हवा इनको छूते हुए आ रही है। जब इनको छूते हुए हवा आएगी तो इनके श्रीअंग से इतनी इतनी सुगंध निकल रही है। कमल की सुगंध है, केसर की सुगंध है, चंदन की सुगंध है, चमेली की सुगंध है, फूलों की सुगंध है, सारी सुगंध को लेते हुए आएगी। तो जब आप दर्शन करना, मन रूपी अपने हंस को जब ले जाओगे श्री कृष्ण के पीछे पीछे यमुना के आसपास, मन रूपी हंस आपका ऐसा दर्शन करे, हंस चल रहा है, हंस हंसनी के साथ। समझ में आया? इनसे सुंदर हंसनी कोई नहीं है।